प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गर्भित शर्तें तथा आश्वासन इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में पढ़ेंगे। विक्रय अनुबंध की शर्तें तथा आश्वासन स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकते हैं। स्पष्ट शर्तें तथा आश्वासन वे होते हैं जिनको अनुबंध करते समय ही दोनों पक्षकारों द्वारा स्पष्ट रूप से निश्चित कर लिया जाता है तथा जिनका अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। इसके विपरीत गर्भित शर्तें तथा आश्वासन वे होते हैं जो कानून द्वारा स्वतः ही प्रत्येक विक्रय अनुबंध में लागू होते हैं। चूंकि गर्भित शर्तें तथा आश्वासन अपने आप लागू होते हैं अतः अनुबंध करते समय पक्षकारों द्वारा इन्हें निश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु पक्षकार अनुबंध में स्पष्ट रूप से कोई विपरीत व्यवस्था करके गर्भित शर्त तथा आश्वासन को समाप्त भी कर सकते हैं। वस्तु विक्रय अनुबंध अधिनियम की धारा 14 से 17 तक में गर्भित शर्तों तथा आश्वासनों के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम गर्भित शर्तों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये गर्भित शर्तें निम्नांकित होती हैं। पहला है माल के स्वत्व अथवा अधिकार संबंधी शर्त, कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। प्रत्येक विक्रय अनुबंध में यह एक गर्भित शर्त होती है कि विक्रय की दशा में विक्रेता को माल बेचने का अधिकार है तथा विक्रय के ठहराव की दशा में माल के स्वामित्व के हस्तांतरण के समय विक्रेता को माल बेचने का अधिकार होगा। यानी यदि विक्रय है, सेल है, तो जब सेल हो रहा है तब विक्रेता को माल बेचने का अधिकार है, और यदि विक्रय का ठहराव है तो स्वामित्व का जब हस्तांतरण किया जाएगा तब विक्रेता को माल बेचने का अधिकार होगा। यह गर्भित शर्त है, माल के स्वत्व अथवा अधिकार संबंधी शर्त में है। यदि माल पर विक्रेता के स्वत्व संबंधी अधिकार में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है अथवा यदि यह पता चलता है कि विक्रेता को माल बेचने का अधिकार नहीं था तो क्रेता अनुबंध का परित्याग कर सकता है एवं चुकाए गए मूल्य को प्राप्त करने के लिए विक्रेता पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा है वर्णन संबंधी शर्त, कंडीशंस एज टू डिस्क्रिप्शन। यदि माल के विक्रय का अनुबंध वर्णन द्वारा किया गया है तो ऐसी दशा में यह गर्भित शर्त होती है कि माल दिए गए वर्णन के अनुसार ही होगा। यदि माल वर्णन के अनुरूप नहीं है तो वह अनुबंधित माल नहीं है, अतः क्रेता उस माल को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीसरा है नमूने संबंधी शर्त, कंडीशंस एज टू सैंपल। वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार नमूने द्वारा माल के विक्रय के संबंध में निम्नांकित गर्भित शर्त होती है। संपूर्ण माल की किस्म नमूने के अनुसार होगी। दूसरा, क्रेता को संपूर्ण माल का नमूने से मिलान करने हेतु उचित अवसर दिया जाएगा। तीसरा, माल में ऐसा कोई गुप्त दोष नहीं होगा जिसका पता नमूने के उचित परीक्षण से नहीं चल सकता था, जिसके कारण माल व्यापार योग्य नहीं रहता। चौथा है कि माल की किस्म अथवा उपयुक्तता संबंधी शर्त, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स। सामान्यतया वस्तु विक्रय अनुबंधों में माल की किस्म अथवा किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसकी उपयुक्तता के संबंध में कोई गर्भित शर्त नहीं होती। इसका कारण यह है कि वस्तु विक्रय अनुबंधों में क्रेता की सावधानी वायर विएवर का नियम लागू होता है, जिसके अनुसार क्रेता का यह उत्तरदायित्व है कि माल खरीदते समय वह स्वयं वस्तु की किस्म अथवा उपयुक्तता के संबंध में जांच करके यह देख ले कि वह उसके उद्देश्य के उपयुक्त है अथवा नहीं। लेकिन जब क्रेता स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से विक्रेता को यह विशेष उद्देश्य बतला देता है कि जिसके लिए वह माल खरीद रहा है, विक्रेता की कुशलता एवं निर्णय पर विश्वास करता है और माल ऐसा है जिसमें विक्रेता साधारणतः व्यापार करता है, तो इस प्रकार के अनुबंधों में गर्भित शर्त होती है कि विक्रेता द्वारा बेचा गया माल
क्रेता द्वारा बताए गए उद्देश्य के अनुरूप होगा। विशेष उद्देश्य को प्रकट करना, क्रेता को वस्तु खरीदने का अपना उद्देश्य स्पष्ट अथवा गर्भित रूप से विक्रेता के सामने प्रकट कर देना चाहिए। और दूसरा है विक्रेता की कुशलता एवं निर्णय पर विश्वास करना। और तीसरा है साधारण व्यापार के अंतर्गत माल बेचना। पांचवा पॉइंट है वस्तु की व्यापार योग्यता संबंधी। माल को व्यापार योग्य तब कहा जाता है जबकि माल ऐसी किस्म का है तथा ऐसी स्थिति में है कि सामान्य विवेक बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति उचित परीक्षण के बाद उस माल को खरीद सकता है। छठा पॉइंट है हानि रहित होने संबंधी शर्त। माल के हानि रहित होने संबंधी शर्त केवल खाने पीने की वस्तुओं के संबंधित अनुबंधों पर ही लागू होती है। अतः खाने पीने की वस्तुओं में व्यापार योग्यता के अतिरिक्त एक गंभीर शर्त और होती है कि वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए हानि रहित है। और अंतिम है व्यापार की रीति संबंधी शर्त। किसी विशेष उद्देश्य के लिए माल की किस्म अथवा उपयुक्तता संबंधी गंभीर शर्त व्यापार की परंपराओं के आधार पर भी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी विशिष्ट निर्माता के साथ माल खरीदने का अनुबंध किया जाता है तो व्यापार की परंपरा के अनुसार यह गंभीर शर्त होगी कि विक्रय किया जाने वाला माल उसी निर्माता द्वारा निर्मित होगा।